सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी सोच को बदल के रख देगी और यहाँ तक कि आपके जीवन में भी कुछ बदलाव जरूर लाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था जो बहुत ही सूखाग्रस्त था और उसमें एक छोटी सी चिड़िया रानी रहती थी। बड़ी मुश्किलों से भरा जीवन जी रही थी। न खाने को खाना मिलता था टाइम पर और न पीने को पानी। बहुत मुश्किलों से भरा जीवन जी रही थी वो। और हमेशा भगवान जी से यही बात कहती थी कि भगवान जी, मैंने ये कौन सा कर्म किए हैं जो ऐसे सूखे जगह पर मुझे आपने जन्म दिया। इतनी परेशानियों के साथ मैं अपना जीवन काट रही हूँ। हरा भरा कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझे तो हरियाली बहुत पसंद है। वो हर दिन ऐसे ही भगवान जी से बातें करती थी, अपनी प्रॉब्लम बताती थी और फिर ऐसे ही अपना जीवन काट रही होती थी। एक दिन वो एक बहुत खुश मिजाज तोता को आसमान में उड़ते हुए देखती है और उसे बड़ा उत्सुकता हुई उससे बात करने की। तो उसने बोला, तोता भैया कहाँ जा रहे हो? तो तोता बोलता है, मैं तो भगवान जी से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम भी साथ चलोगी? चिड़िया बोलती है, नहीं, मैं कहाँ से जा पाऊंगी, मेरे तो पंख भी बहुत कमजोर हैं, मैं उड़ भी नहीं पाती हूँ बहुत अच्छे से। न जाने कितने दिनों से मैं ढंग से खाना नहीं खाई हूँ, न पानी पी हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मेरा जीवन चल रहा है। आप मेरा एक काम करोगे? तो तोता बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगा तुम्हारा ये काम। तो चिड़िया बोलती है, आप भगवान जी से बोलना कि मैंने कौन सी गलती की है जो मुझे इतने दुख देखने पड़ रहे हैं। ना मुझे खाने को खाना मिलता है, ना पीने को पानी मिलता है। ऐसे जगह क्यों जन्म दिया और ये दिन मेरे कितने समय तक रहेंगे? मैं तो बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ भगवान जी को मेरी ये सारी दुख भरी कहानी बताना। क्या पता भगवान जी कुछ उपाय बता दे। तो तोता बोलता है, ठीक है, मैं आपकी सारी कहानी, आपकी सारी दुख भरी बातें मैं भगवान जी को जरूर बताऊंगा। और तोता भगवान जी के पास चला जाता है। भगवान जी के जैसे ही धाम में वो तोता पहुंचता है तो वहां पे दो द्वारपाल खड़े मिलते हैं और तोता को रोकते हुए बोलते हैं, तोता तुम कहाँ जा रहे हो? तो तोता बोलता है, मैं तो भगवान जी से मिलने जा रहा हूँ और मैंने ना एक छोटी सी चिड़िया की एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मैं लेकर आया हूँ। आप प्लीज़ भगवान जी तक मुझे जाने दें और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी बताऊंगा। तो द्वारपाल बोलता है, मुझे ये बता दो, क्या पता मैं ही उसका कुछ हल निकाल दूं। तो फिर उसके बाद तोता है ना पूरी कहानी द्वारपाल को बोल देता है। तो द्वारपाल जब उसका वही खाता खोलता है वहां पर, तो तोता को द्वारपाल बोलता है कि अरे, चिड़िया के दुख भरे दिन तो बहुत लंबे हैं। अभी तो वो 5-7 साल तक उसको ऐसे ही दुख झेलने पड़ेंगे। तोता ना सकते में आ गया। वो बोलता है द्वारपाल को, द्वारपाल, वो चिड़िया तो बहुत ही कमजोर है। अगर ये बात वो सुन लेगी ना कि 5-7 साल और उसे दुख झेलने हैं, बेचारी दुख से तो मरी जाएगी, ये तो सुन ही नहीं पाएगी। तो द्वारपाल बोलते हैं, तुम तोता चिड़िया को ये बात बोल देना कि तुम्हें जो भी चीज़ भगवान ने दिया है तुम उससे बहुत ज़्यादा खुश हो और ये दिन बहुत सुंदर दिन है। भगवान ने मुझे जो भी चीज़ दिए हैं वो सबसे सुंदर चीज़ दी है। और तोता भगवान जी से मिलता है और फिर वापस घर आ जाता है। फिर तोता फिर वापस आता है और फिर चिड़िया उसी डाली पर उसे मिलती है। तो तोता बोलता है, चिड़िया रानी, मैंने ना आपकी सारी रिक्वेस्ट भगवान जी से कह दी है और भगवान जी ने ये बोला है, चिड़िया को बोल देना कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत सुंदर है, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और ऐसे ही जीवन बहुत सुंदर सुंदर कट जाएगा। चिड़िया के मन में ये विश्वास हो गया कि ये जो दिन है ये मेरे लिए सबसे सुंदर दिन है और जो भी चीज़ मेरे पास है वो बहुत सुंदर है।
बहुत खुश हूँ मैं इन सबों को पाकर और ये हर दिन ये चीज़ सोचती है। अचानक से उस सूखे गाँव में बारिश होने लगती है और बारिश जब होती है तो चिड़िया जहाँ जिस पेड़ के पास रहती थी, वहाँ एक छोटा-सा गड्ढा था। उस गड्ढे में ना पानी भर जाता है। चिड़िया उसको देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, "ते भगवान की कितनी असीम कृपा है, जो मुझे पीने के लिए पानी नहीं था, भगवान जी यहाँ गड्ढा बना के मेरे लिए इतना सारा पानी एकत्रित करवा दिए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।" इस तरीके से चिड़िया ना हर बात पे भगवान जी को धन्यवाद देती थी और हर बात ये बोलती थी कि मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर चीज़ें भगवान जी ने मुझे दी है। मैं भगवान जी की बहुत आभारी हूँ, भगवान जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखते ही देखते ना 15-20 दिन बीत जाते हैं और फिर तोता वहीं रास्ते से गुजर रहा होता है और देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। जिस चिड़िया को उसने बहुत उदास देखा था, वो अब बहुत खुश दिखने लगी है, बहुत खुश और बहुत उत्साहित दिखने लगी है। तो तोता बोलता है कि अरे चिड़िया, तुम तो बहुत खुश दिख रही हो, आज से 10-15 दिन पहले तो बड़ी उदास लगती थी तुम। तो चिड़िया बोलती है, हाँ तोता भैया, आपने जब से मुझे बोला है ना कि भगवान जी बोले हैं कि तुम्हारे दिन बहुत अच्छे बीत रहे हैं और बहुत सुंदर दिन आ जाएंगे तुम्हारे, और हर बात पे भगवान जी का धन्यवाद बोलना। तो मैंने ना वैसे ही किया और मुझे पता बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सच में मुझे अब लगने लगा है कि भगवान जी की बहुत कृपा है। तो इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करने का यही मेरा मकसद था कि हम जो भी चीज़ बार-बार बोलते हैं, वो ही चीज़ वापस हमारे पास आती है। जैसे चिड़िया ने बोला कि मेरे दिन अच्छे आ जाएँगे और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सेम टू सेम चिड़िया की तरह हम भी अगर अपनी जो भी कठिनाइयों भरी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तो भगवान जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोगों का ये दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, भगवान की बहुत परम कृपा है और ये दिन और बेहतर होकर आएगा और बेहतर होकर आएगा। तो हमेशा मन में हमेशा पॉजिटिव भाव रखना चाहिए। जिस दिन अपने मन में पॉजिटिव भाव आप और हम रखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन हमारा जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो सभी को राधे राधे।